नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक ज्ञान के मास्टर कोर्स। क्या आपका मोबाइल ऐप खोलते ही या फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रन करते ही हैंग हो जाता है, या फिर जब आप नया मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि सर 8 GB, 32 GB, 16 GB, 64 GB, कितने GB रैम वाला चाहिए या फिर SSD चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते कि भाई SSD कौन सी बला है, पलक झपकते हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट कर दे। जरा सोचिए, आप अपने फोन में भारी भरकम गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाए यानी रुक जाए और आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। उसका कारण ये है कि आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल फोन के अंदर जो मेमोरी का मैनेजमेंट है वो सही से नहीं, और अक्सर लोग इन्हें सिर्फ किताबों में रटते हैं, एग्जाम देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि डेटा को कहां और कैसे स्टोर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पैर रखते हैं अपने मेमोरी की दुनिया। कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः दो तरीके की, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, दूसरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिससे बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है। इन्हें आपको रटना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि पूरा का पूरा कोर्स जो है वो हमारा प्रैक्टिकल बेस पर आधारित, इसलिए आपको यहाँ पे रटना नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या होता है, एक होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आपके ऑफिस के डेस्क समझिए, मेज समझिए। अब यहाँ पे जो आप चिप देख रहे हैं यही रैम है। जब आप कंप्यूटर पे कोई भी गेम खेलते हैं, कोई फोटो एडिट करते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं या फिर आप किसी ब्राउजर में इंटरनेट से कोई जानकारी सर्च कर, तो ये सारे काम आपके रैम पर ही चल रहे हैं और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है यानी अस्थायी मेमोरी। जैसे आपका कंप्यूटर बंद हुआ, लाइट चली गई, ये डिस्क पूरी तरीके से साफ क्लीन, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे हमने पिछले क्लास में देखा था कि रैम क्या है, हमारा वर्किंग टेबल। जितना बड़ा टेबल होगा उतनी ज्यादा फाइलों पर एक साथ हम आसानी से काम कर, जितना कम रैम होगा उतने ही कम फाइलों के साथ हम इस वर्किंग टेबल पे काम करें। तो अगर आपका कंप्यूटर है तो 16 या 32 GB कम से कम आजकल रैम, ताकि आप आसानी से काम कर पाएं और आपका सिस्टम हैंग ना। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में ही एक दूसरा टाइप आता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये कंपनी की गाइड बुक इस चिप में स्टोर। ये मदरबोर्ड पे फिक्स होती है। रैम को आप आसानी से निकाल सकते, लगा सकते, बदल, लेकिन रोम क्या होता है, मदरबोर्ड पे फिक्स। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जरूरी निर्देश पहले से सेव होते हैं जिन्हें बायोज कहा जाता है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो यही रोम जो होता है ये आपके कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को जगाता और इसे बदला नहीं जा सकता, यह परमानेंट। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके ऑफिस की एक बड़ी लोहे की अलमारी, ये वह जगह होती है जहां पर आप अपना डेटा सुरक्षित रखें। चाहे कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो, आपने जो भी डेटा यहाँ पे रखा होगा सेकेंडरी मेमोरी में, वो डेटा आपको हमेशा उसी तरीके से मिले। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में पहले यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज, जिसे HDD कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो सस्ती होती थी पर ये स्लो, क्योंकि इसके अंदर डेटा पढ़ने के लिए फिजिकल डिस्क यानी CD जैसा गोल गोल घूमने वाला रीड राइटर हेड लगा। उसके बाद आया SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आज का जमाना है वो SSD का है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है और ये पेन ड्राइव की जो तकनीक है उस पे काम कर, और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले में 10 गुना तेजी से फाइलों को ओपन कर सकते, यानी बहुत ही फास्ट इस पे आप काम कर, और यहाँ पे हार्ड डिस्क के मुकाबले ज्यादा दिन तक डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। बस ये है कि हार्ड डिस्क की तुलना में ये महंगी है। उसके बाद एक क्लाउड स्टोरेज भी होता है, सेकेंडरी मेमोरी में ही क्लाउड स्टोरेज आ जाता है। और आजकल इंटरनेट का जमाना है तो यहाँ पे गूगल ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, वन ड्राइव हो गया, यहाँ पे आप अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उससे एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आप क्लाउड स्टोरेज का किस तरीके से यूज। अब बात करते हैं कि मेमोरी को कैसे नापा जाए। जैसे भाई हम दूध लेते हैं तो लीटर में नाप के लेते हैं,
आलू को किलोग्राम। लेकिन कंप्यूटर को कैसे मापा जाए, तो कंप्यूटर को मापने के लिए यूनिट, कंप्यूटर के मापने वाली जो सबसे छोटी यूनिट होती है उससे बिट कहा जाता है। बिट में क्या होता है, 0 या 1 होता है। उसके बाद एक बाइट होता है। एक बाइट यानी कीबोर्ड के एक अक्षर जैसे ए लिखने पर कंप्यूटर को 1 बाइट का स्पेस चाहिए। 1 बाइट में क्या होते हैं, 8 बिट, सबसे छोटा बिट है। फिर 8 बिट जब मिलते हैं तो 1 बाइट। अब अगर 1024 बाइट मिल जाएंगे तो 1 केबी बन जाएगा, यानी किलोबाइट। जैसे एक छोटा नोटपैड का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो वो 1 केबी, 2 केबी, इस तरीके से केबी में उसका साइज। उसके बाद अगर 1024 केबी मिल जाए तो बन जाता है 1 एम, यानी मेगाबाइट। जैसे आपके फोन में गाने या तस्वीरों का साइज जो होता है वो एमबी में होता है, 100 MB, 50 MB, 5 MB। उसके बाद जब 1024 MB मिलते हैं तो हमारा जो साइज बनता है वो हमारा 1 GB बनता है, यानी 1 गीगाबाइट। जैसे 1.5 GB वाला इंटरनेट पैक आपने ले रखा है तो इसका मतलब आपको 1.5 गीगाबाइट डेटा मिलता है। उसके बाद जब 1024 GB मिलते हैं तो एक बनता है हमारा टेराबाइट, यानी टी, जो आपके कंप्यूटर की एक बड़ी हार्ड डिस्क या SSD का साइज। अब बात करते हैं उन डिवाइस की जिनके दम पर हम कंप्यूटर से बातचीत कर पाते। अगर ये डिवाइस ना हो तो कंप्यूटर हमारी ना सुने और हम कंप्यूटर की ना। इन्हें कहा जाता है इनपुट और आउटपुट। जैसे हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, इसमें कुछ अंग ऐसे होते हैं जो बाहर की जानकारी हमारे अंदर लाते हैं। जैसे आंखें हैं तो हम भाई देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, कैसा नजारा है। तो क्या होता है, बाहर की इंफॉर्मेशन देख कर हम अंदर ले रहे हैं। उसी तरीके से कुछ भी हम सुन रहे हैं तो क्या है, बाहर की आवाजों को हम कान की मदद से अंदर सुन पा रहे हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक होता है, स्कैनर होता है, जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने अंदर डेटा लेता है। जैसे कीबोर्ड पे क्या है, डेटा टाइप करके लेगा, माउस पे क्या है, क्लिक करके डेटा लेगा, माइक पे क्या है, आवाज इनपुट के रूप में लेगा, स्कैनर पे क्या है, कोई भी इमेज स्कैन करके अंदर ले। जैसे उसके बाद हमारा मुख होता है। जैसे यहाँ पे हम बोल करके आउटपुट देते हैं कि भाई यहाँ का नजारा बहुत सुंदर, या फिर हम हाथ से जवाब देते हैं कि भाई मुझे ये नहीं कर, कि जल्दी आओ। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आउटपुट हो गए। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे मॉनिटर। कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये हम मॉनिटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब कंप्यूटर में हम कोई मूवी प्ले कर रहे हैं, कोई साउंड प्ले कर रहे हैं, तो स्पीकर क्या करेगा, उस साउंड को, उस मूवी की धुन को। और प्रिंटर क्या करता है, जो भी हमने टाइप किया है उसका नतीजा प्रिंट आउट के रूप में हमें बाहर देता है। तो ये होते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से उसे देख। हमने देखा रैम, कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क होता है और जो अस्थायी हो। इसी के साथ हमने SSD के बारे में देखा, जो हमारी फाइलों को सुपर फास्ट तरीके से ओपन कर सकते। हमने बिट बाइट से लेकर टेराबाइट तक मेमोरी नापने वाले यूनिट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझा। और कल हम विंडोज OS को इसी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।